नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल में। और जैसा कि आप लोगों को पता हुआ है कि काफ़ी सारी वैकेंसी चल रही है, जैसे स्पेशली SSGD की वैकेंसी चल रही है। और मैं मानता हूँ कि SSGD की वैकेंसी चल रही है, उसका पेपर जनवरी की स्टार्टिंग में या जनवरी मध्य जनवरी में होगा। उसके बाद पुलिस की वैकेंसी भी है। तो हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म शुरू किया था, आपसे चर्चा की थी हमने कि छोटा सा प्लेटफॉर्म था। हमारी क्लास का नाम क्या था? तेजस्विनी क्लासेस। इसमें क्या है कि हम बहुत सारे एग्जाम की तैयारी कराने वाले हैं आपको, बिल्कुल फ्री। ना ही कोई पैड चैनल स्टार्टिंग होने वाला है हमारे यहाँ पे, ना ही कोई पैड कोर्स, चाहे वो पुलिस का हो, चाहे GD हो, चाहे SSC का हो, या फिर उसके बाद आपसे बात की जाए UPPCS और किसी की भी नहीं। हमारे यहाँ पे जो भी क्लास चलाई जा रही है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको हमारा ये सहयोग बंद करना होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हम आपके साथ हर परिस्थितियों में, हर कंडीशन में आपके साथ खड़े हुए हैं और आपका पूरा सहयोग करेंगे ताकि उस सफलता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। देखो, आज हमने ज्योग्राफी का छोटा सा पार्ट स्टार्ट किया है, भारत का परिचय। अब सब लोग जानते हैं भारत के परिचय क्या है। अब भारत क्या है, हमारी विश्व में पोजीशन क्या है, हमारा अच्छा देशांतर क्या है, हमारी सीमाएँ क्या है, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, सारी भौगोलिक चीज़ों का वर्णन हम आज छोटे से कंडीशन कर लेते क्या, भारत का परिचय। अब देखो, इस समय आप एक भारत का छोटा सा मैप बनाने का प्रयास किया, हालांकि मैं बहुत अच्छा नहीं बना पाता हूँ, मैप का प्रयास किया है। और ये हमारे पास भारत का नक्शा है, इसमें हमारे सारी चीज़ों को दिखाया हुआ है। सब लोगों को पता हुआ है भारत एक देश है। एक्चुअली भारत क्या है? भारत एक उपमहाद्वीप में आता है। उपमहाद्वीप मतलब होता है कि भारत की जो भी द्वीप है, भारत को उपमहाद्वीप इसलिए आता है कि भारत और भारत के पड़ोसी देशों को मिलाने के बाद भारत को उपमहाद्वीप की श्रेणी में आता है। अब देखो कौन कौन से देश हैं, क्या क्या है, क्या पश्चिम से पूरब है, क्या उत्तर से दक्षिण, सारी चीज़ की बात करते हैं। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले भारत का भौगोलिक परिचय। इसमें दो चीज़ें दे रखी हैं हमने। एक हमारे पास ये है 8 डिग्री 4 मिनट, और दूसरा हमारे पास दे रखा है 37 डिग्री 6 मिनट। हम ये क्या है ये देख लेते हैं। एक्चुअली क्या है, जैसे हमने मान लिया ये हमारा पूरा विश्व है, ये अगर हमारा पूरा विश्व ये धरती है तो इसे हर दो चीज़ों में काटा जाता है, एक ये और एक ये। इन रेखाओं को हम लोग बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है, और इनको बोलते हैं क्या, देशांतर रेखा। यानी कि एक छोटा सा मैप लेके चले तो ये वाला क्या कहलाएगा, पूर्व, ये वाला क्या कहलाएगा, पश्चिम, और ये वाला क्या कहलाएगा ऊपर का, उत्तर, और ये वाला क्या कहलाएगा, दक्षिण। अब डिवाइड हमने कर रखा है पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब देखिएगा कि अब ये वाली जो रेखाएं हैं, जो हमने कहा कि पश्चिम से पूर्व तरफ जाती है, यानी कि हमारी पूरी धरती को जो पूर्व से पश्चिम मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अक्षांश रेखा। और ये जो अक्षांश रेखा जा रही है मिड पॉइंट्स होते हुए, इससे हम लोग कहते हैं क्या, अगर यहाँ की बात करें तो हम 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, जिसे हम लोग आमचाल की भाषा में भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। अब मैं यहीं पे आ रहा हूँ कि ये क्या है, इसलिए थोड़ा सा समय ले रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो सके। जो 0 डिग्री देशांतर यहाँ पे मैंने जो किया है, 0 डिग्री अक्षांश है और ये 0 डिग्री देशांतर है। तो ये वाली जो रेखा डिवाइड डिग्री रेखा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा, ये वाला, और ये दिख रहा होगा 97 डिग्री 25 मिनट वाला। तो ये जो दो रेखाएं भारत को इस हिसाब से काट रही है, यानी कि ये आपके देशांतर रेखाओं की बॉर्डर लाइन है और ये आपके अक्षांश रेखाओं की बॉर्डर लाइन है। तो जो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है और भारत की स्थिति देखें यहाँ पे। अब अगर ये 0 डिग्री है तो ये हमारी स्थिति भारत का, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी अक्षांश, और ये वाला भी क्या है, उत्तरी अक्षांश, और ये से क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर, और ये भी क्या हमारे पास, पूर्वी देशांतर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये अगर पश्चिम है और ये अगर पूरब है तो हमारी स्थिति कहाँ पे जा रही है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व, यानी कि यहाँ से कुछ इस प्रकार से ये। और अगर यहाँ की बात करें 8 डिग्री 4 मिनट से लेके, इसका मतलब है कि 0 डिग्री है, इससे थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये, यानी कि हमारा अगर बात करें हम तो हमारी भारत की स्थिति ग्लोब की तुलना की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास यानी कि इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, और ये जो पॉइंट है अगर हम मैथ की भाषा की बात करें तो सबने पढ़ा होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट।
फिर से हम अगर ये बात करें, यहाँ से आप समझिएगा कि हमारे भारत की स्थिति इस प्रकार से ये है, यानी कि हमारे भारत का जो अक्षांश विस्तार है कहाँ से है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब मत भूलिएगा कि भारत के उत्तरी यहाँ भी लिखा हुआ है और उत्तरी यहाँ भी लिखा हुआ है, जबकि हम कहते क्या हैं, ये हमारा दक्षिण भारत है और ये हमारा उत्तर भारत है, और बोलते हम क्या है, दक्षिण भारत उत्तर भारत, लेकिन जब लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों चलिए। और यहाँ भी देखिएगा, इधर हम बोलते क्या है, पश्चिमी, और ये क्या कहते हैं, पूर्वी, यानी कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है तो उसमें बोल देते हैं पूर्व भाग है, और यहाँ पे क्या है, गुजरात हमारे पश्चिमी प्रदेश में आ गया। लेकिन अब यहाँ भी लिखा गया पूर्वी देशांतर, यहाँ भी लिखा है पूर्वी देशांतर, तो ये जो पूर्वी और पूर्वी लिखा है और उत्तरी और उत्तरी लिखा है, ये इस भारत की दिशाओं पर निर्भर नहीं कर रहा है, बल्कि ये ग्लोब की पोजीशन के हिसाब से लिया गया है, जिसे हम लोग कहते हैं ये वाला पॉइंट। अब हमारे पास भारत कहाँ पे हो गया, हम भारत कहते हैं हमारे भारत की ये पोजीशन हो गई है, यानी कि ये दोनों ही भाग पूर्व में जा रहे हैं और दोनों ही भाग ये और ये कैसे जा रहे हैं, उत्तर में। तो इसका काम हमारे पास समाप्त हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमारे भारत का जो विस्तार रखा है कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक, और देशांतर की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, दोनों स्टेशन हो गया। अब ये भी बात होगी, आप थोड़ा सा ये भी देखें जो हमने दे रखा है यहाँ पे। अगर कोई आपसे ये पूछा जाता है परीक्षाओं में, अक्सर तब देखा जाता है, वन एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के पूर्व पश्चिम से लेकर पूर्व तक विस्तार क्या है, या भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम विस्तार क्या है। तो भारत का पूर्व से लेकर पश्चिम विस्तार हमारे पास कितना है, 2933 किलोमीटर, और यही बात अगर बनती है दक्षिण से लेकर उत्तर, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हमारे पास कितना है, 3214 किलोमीटर। ये दोनों विस्तार हो गए। अब ये विस्तार की बात चल रही, और भारत में जंगली बात तो रही गई, जो लोग अक्सर तक पूछते हैं कि भारत देश की अगर बात करें तो भारत देश में कुल मिला के हमारे पास 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इस 8 केंद्र प्रदेश पहले कितने थे हमारे पास, 9 पड़े हुए थे, 9 प्रदेश हमने पड़े हुए थे। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास दादरा नगर हवेली, उनको ज्वाइन कर दिया गया, और कौन कौन से, जम्मू कश्मीर, और इसको जम्मू कश्मीर राज्य को तोड़ के क्या बना दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 बना दिए गए। इसका डिवाइडेड लगभग यहाँ से हुआ है ऐसे करके, तो ये हो गया एक जम्मू कश्मीर तुम्हारा JNK, ये क्या बन गया तुम्हारे पास, लद्दाख। 2 और बढ़ गए, हमारे पास कितने होंगे टोटल मिला के 8, और इनको हम इस प्रकार से रद्द कर दे रहे हैं ताकि आपकी मैथ पोजीशन खराब ना हो। अब ये भारत है हमारे पास, ये हमने अच्छा देशांतर की बात कर ली, यहाँ पे देशांतर विस्तार कर ली, पश्चिम से पूर्वी विस्तार की बात कर ली, कितना है उत्तर, और उत्तर से दक्षिण विस्तार की बात कर ली। अब यहाँ से एक लाइन बनाते हैं हम लोग, यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन बना दी हमने, और ये बॉर्डर लाइन यहाँ पे बना दी हमने। ये दोनों लाइनें थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये हमने क्या बनाया है वो देखिए थोड़ा सा। अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो ये वाला जो भाग कहलाता है हमारा, ये जो बी घाटी जो बना रही है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, जली माने ये वाला पूरा हिस्सा आपका जो बना है, ये वाला हिस्सा है, इसे हम लोग कहते हैं अरब सागर। यहाँ से लेके इस तरफ का जितना भी भाग है ये अरब सागर के अंतर्गत जाता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है उसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये अब ये भी दोनों क्वेश्चन हो गए, और जो नीचे वाला हिस्सा क्या है इसे हम लोग कहते हैं हिंद महासागर। आराम से समझते रहिए, जो भी दिक्कतें हैं सारी चीज़ों का समाधान आपका दिया जाएगा। आप बस हमारे साथ बने रहिए और हम आपके साथ, आप हम पे भरोसा करके चलिएगा, हम आप पर भरोसा करके चलेंगे कि आप पढ़ रहे होंगे। आप जैसे भी हो, आप केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, बाकी सारी चीज़ों पे आप ध्यान बिल्कुल ना दें। ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, अरब सागर, ये हमारा हो गया बे ऑफ बंगाल, ये बन गया हमारे पास हिंद महासागर। अगर क्वेश्चन आपके बन जाता है कि भारत के पूर्वी भाग में कौन सी खाड़ी या कौन सा सागर है, तो हमारे पास क्वेश्चन जब भी बनेगा भारत के पूर्वी भाग में ये कौन सा है, पूर्वी, ये कौन सा है, दक्षिणी, तो ये क्या बन जाएगा, उत्तर दक्षिण, यानी कि ये पूरब और दक्षिण वाला हिस्सा बन गया। तो दक्षिण और पूर्व में हमारे पास क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम और दक्षिण में हमारे पास क्या है, अरब सागर, और दक्षिण तरफ क्या है हमारे पास हिंद महासागर। यानी कि भारत का जो दक्षिणी भाग है वो 3 ओर से इससे घिरा हुआ है, जल यानी कि सागर से, 1 2 3। इसीलिए कभी कभार क्वेश्चन बन जाता है जो हम लोग ध्यान नहीं देते, हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपी भारत या प्रायद्वीपी पठार या प्रायद्वीपी भारत कहा जाता है।
तो अगर इस राय को देखें थोड़ा सा, ये जो मिलाई जा रही है इसी की पैरेलल एक रेखा और चलती है, अक्सर तो लोगों ने सुना होगा सब लोगों ने, जिसकी हम लोग बात करते हैं कर्क रेखा। ये मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, उसके पैरेलल ही जा रहा हूँ हम लोग, ये कर्क रेखा हमने डाली इसी की पैरेलल। और ये कर्क रेखा क्या है, कहा जाता है ये कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा लगभग भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। एक हमारे पास बन जाता है उत्तरी भारत, एक बन जाता है दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत को हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत या तटीय क्षेत्र। तो ये प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है, 3 ओर जल से घिरा हुआ भाग, ऐसा भूखंड जो 3 ओर जल से घिरा हुआ, जैसे एक तरफ बंगाल की खाड़ी होगी, हिंद महासागर हो गया और अरब सागर। तो जो भूखंड 3 ओर से घिरा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। और यही अगर 4 ओर से घिरा हुआ हो तो क्या कहलाएगा, द्वीप। ये हमारे पास 3 हो गया, 1 2 3, तो ये हमारा प्रायद्वीपीय भाग कहलाता है या प्रायद्वीपीय भाग। अब आप ये मत भूलेंगे कि दक्षिण भाग को प्रायद्वीपीय भाग क्यों कहा जाता है, क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा हुआ, इसीलिए इसे कहा जाता है प्रायद्वीपीय भाग। और अगर 4 ओर से घिरा होता तो क्या कहलाते हैं, द्वीप। जैसे आपने कई बार ये बात देखेंगे, ये हमारे पास बंगाल की खाड़ी है और इसमें फेमस द्वीप कौन सा बनता है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार क्वेश्चन बनता है, अंडमान निकोबार की स्थिति भारत में कहाँ पे है, तो अंडमान निकोबार की स्थिति भारत की बंगाल की खाड़ी में, ना कि हिंद महासागर में, ना ही अरब सागर में। इसी प्रकार से अरब सागर में एक फेमस द्वीप बनता है, कौन सा तुम्हारे पास, लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप समूह है, ये एक द्वीप नहीं है, यहाँ पे कई सारे द्वीप मिलकर लक्षद्वीप समूह बनाकर ये भी अंडमान निकोबार, ये भी क्या है, द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गया, लक्षद्वीप आपका हो गया कहाँ पे, अरब सागर में हो गया, हिंद महासागर आपके नीचे चला गया, और हिंद महासागर का भी हो गया कि प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा लाइन और देखें, इसको मैंने आपको जिक्र किया था, यहीं से आपको क्वेश्चन बनेगा, क्या बनेगा, जब आपके पास अरब सागर की भी बात हो गई, बंगाल खाड़ी की बात हो गई और हिंद महासागर की बात हो गई, यहाँ से बनेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लाइन, यहाँ तक आप चले जाइएगा, ये क्या कहलाएगा, तटवर्ती क्षेत्र। तटवर्ती माने यहाँ पे जितने भी राज्य हैं और सभी की सीमा समुद्र से मिल रही है, और समुद्र से मिली तो ये क्या बना रहा है, कहीं पर तट बना रहा होगा। अब तट बना रहा होगा तो दूसरा से बनता है कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से बनती है, या तटरेखी वाले भारत के कितने राज्य हैं। तो तटीय प्रदेश हमने यहाँ पे लिख रखा है, तटीय प्रदेश की संख्या कितनी है, 9। यहाँ से 9 की बात करें, कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट होता है आपके गुजरात से, और यहाँ पे आपके पास जाएगा कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। गुजरात से आपके पास स्टार्ट हुआ और कहाँ पे जाएगा, पश्चिम बंगाल। यानी गुजरात हुआ, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और उसके बाद पश्चिम बंगाल। सारे अगर आप काउंट करें तो कितने बनेंगे आपके, 9। और दूसरी बात, यहाँ पे काफी प्रकार तटीय सीमा भी लिखा हुआ है आपके पास। तटीय सीमा अगर यहाँ से लेके हम अगर यहाँ तक जाते हुए और यहाँ से राज्य अगर तय करेंगे तो कितने हो गए हमारे पास, 9। अगर हम ये यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल सीमा काउंट करेंगे, कितने किलोमीटर रेखा है, तो हमारे पास कितनी बनती है, 61 किलोमीटर, यानी 6100 किलोमीटर रेखा है। परंतु ये केवल प्रदेश की सीमा है, जो राज्य बन जाते हैं उनकी सीमाएं कितनी, 6100। अगर इन्हीं के साथ द्वीपों की संख्या भी जोड़ दी जाती है, जैसे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में इनके भी द्वीप की संख्या जोड़ दी जाती है, तो हमारे पास केंद्र शासित रेखा को देखो बात करता है, तटीय सीमा कितनी होगी, 6100 किलोमीटर। यानी केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ने के बाद कितनी हो जाएगी, 7516.5 किलोमीटर। अब ये तो आपने ये वाली जोड़ ली है, अब ये वाली भी बची हुई है, ये क्या कहलाएगी, स्थल सीमा। स्थल सीमा यानी कि भारत की जो बाकी जो राज्य बने हुए हैं उनकी सारी जितनी भी सीमाएं लग रही है, चाहे किसी भी देश से लग रही है, वो सारी कैसे हो रही है, स्थल लग रही है, स्थल मान, तो इसके लिए क्या कहलाएगी, स्थल सीमा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर। अब आपको कितने क्वेश्चन क्लियर हो गए। भारत का अक्षांशीय विस्तार आपको पता हो गया, भारत का देशांतरी विस्तार का आपके पास क्लियर हो गया, भारत की पूरब से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है पता लग गया, उत्तर से लेकर दक्षिण तक लंबाई कितनी पता है, ये भी बता दिया आपको। भारत के पश्चिमी भाग में कौन सा सागर है, अरब सागर, पूर्वी में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर,
प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीपीय भारत क्या हो गया? दक्षिण भारत, जो कि जिन राज्यों की सीमा 3, जो भारत का क्षेत्र, एक भूखंड या भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हुआ, उससे क्या कहेंगे? प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत कहाँ स्टार्ट हो रहा है? गुजरात से लेके चला हुआ आपके पास तमिलनाडु होता है, वो कहाँ पहुंचेगा? पश्चिम बंगाल में। इन राज्यों की संख्या कितनी है आपके पास? 9। इन तटीय प्रदेशों की सीमा कितनी है? 160 किलोमीटर। अगर बंगाल खाड़ी, अरब, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार को शामिल कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी? 7516 किलोमीटर। ठीक है। इन सारी चीजों को लाने के बाद अब आपके कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसकी अभी हम चर्चा करते हैं आपसे। वो चर्चा क्या करते हैं? अगर ये तटीय प्रदेश है और उनकी सीमा अगर टोटल मिला के क्वेश्चन आपके पास ये भी बनेगा कि इनमें से सर्वाधिक सीमा किस राज्य की मिल रही है? क्योंकि 9 तो हो गए, ये तो बस सही है 9 है, लेकिन सर्वाधिक क्या है? तो अगर सर्वाधिक की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा मिलती है अंडमान निकोबार की, कितनी? 1962 किलोमीटर। 1962। लेकिन ये राज्य तो कई सारे प्रदेश है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सर्वाधिक सीमा, तटीय सीमा किसकी है? तटरेखा, तटीय सीमा तटरेखा भी बोला जाता है इसको, तो किसकी? अंडमान निकोबार की कितनी है? 1962 किलोमीटर। लेकिन अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्यों में सर्वाधिक सीमा है तुम्हारे पास गुजरात की 1214 किलोमीटर। उसके बाद किसकी है? आंध्र प्रदेश की, कितनी है? 973 किलोमीटर। अब ये तो बन गया सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार 1962। राज्यों की बात करें तो गुजरात 1214, और अगर उसकी सेकेंडरी की बात करें तो 963 किलोमीटर, 973 किसकी होगी? आंध्र प्रदेश। लेकिन सबसे कम भी किसी की लगेगी? तो सबसे कम लगने के लिए आपके पास है गोवा। गोवा की सीमा कैसी है? सबसे कम। उसकी वजह क्या है? क्योंकि गोवा का क्षेत्र ही सबसे कम है, तो जिस चीज का क्षेत्र सबसे कम होगा उसकी सीमा भी कैसी होगी? सबसे कम। तो ये दक्षिण भारत के प्रश्न आपके पास खत्म हो गए। अब आपके पास प्रश्न बन रहे उत्तर भारत के। तो क्या है? जिस प्रकार से आपने क्या देखा है कि उत्तर की टोटल सीमा, स्थल सीमा कितनी? 15,200 किलोमीटर। तो स्थल सीमा जो जिससे लग रही है वो तुम्हारे पास पड़ोसी देश है तुम्हारे। तो भारत के पड़ोसी देश की अगर हम बात करें तो भारत के पड़ोसी देश की संख्या 7 है। हमारे पास पाकिस्तान, जिसे कोई भूल नहीं सकता, फेमस है। उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब यहाँ आपको लोग ये कहेंगे सर श्रीलंका को काउंट क्यों नहीं किया? श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है मगर जलीय पड़ोसी है, स्थलीय पड़ोसी नहीं है। यहाँ पे ये भी आएगा। उसके बाद म्यांमार में क्या नाम है? मालदीव भी आ जाएगा, आपका इंडोनेशिया भी आ जाएगा। इंडोनेशिया इधर है, ये आपका बन गया। ये देश कैसे है? भारत के जलीय पड़ोसी देश है जिनकी सीमा भारत से जल के द्वारा मिलती, न कि स्थल के द्वारा। स्थल के साथ जो सीमा मिलाई जाती है वो तुम्हारे पास कितनी की? पाकिस्तान, अफगानिस्तान 2, चाइना 3, नेपाल 4, भूटान 5, म्यांमार 6 और बांग्लादेश 7। कितने हो गए? 7। अब 7 प्रदेश आपके पास हो गए, 7 देश हो गए। इनकी सीमा किससे मिल रही है? भारत से। अब क्वेश्चन एक ये भी बनेगा आपका कि भारत से सर्वाधिक सीमा किस देश की मिलती है? तो भारत से सर्वाधिक सीमा आपके पास मिलती है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर। और सबसे कम किससे मिलती है? अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। ठीक है, 1 और 2 ये हो गया आपके पास। टोटल देश कितने हो गए? 7 पड़ोसी देश हो गए। सर्वाधिक सीमा वाला आपके पास क्या बन गया? बांग्लादेश। सर्वाधिक सीमा कहाँ की है? बांग्लादेश। कितना बन गया? 4096। सबसे कम अफगानिस्तान। कितना? 106 किलोमीटर। कभी कभार भूटान का भी पूछा जाता है, तो भूटान का याद रखें 699 किलोमीटर। अब इनको कैसे याद किया जाएगा इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे थोड़ा सा। अभी हम थोड़ा सी चीज़ और चर्चा कर रहे हैं कि हमने भारत के पड़ोसी देश पढ़ लिए, भारत की तटीय सीमा पढ़ ली, भारत के पूरे में सारी समुद्र सागर पढ़ लिए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। अभी तक हमने ये नहीं देखा कि भारत की स्थिति ग्लोब की तुलना में क्या है, यानी कि विश्व की पटल पे अगर हम भारत की स्थिति को जानना चाहें तो भारत की स्थिति क्या है, तो थोड़ा सा बात करेंगे। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो भारत थोड़ा सा ध्यान दें कि भारत का टोटल क्षेत्र है आपके पास विश्व की तुलना में 32,87,263 किलोमीटर, यानी कि किलोमीटर वर्ग में चलता है हमारे पास, वर्ग मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। लेकिन ये क्षेत्रफल है 32,87,200 किलोमीटर वर्ग मीटर स्क्वायर किलोमीटर वर्ग। लेकिन अगर विश्व क्षेत्रफल की तुलना करें तो भारत के इतना क्षेत्रफल होने के बाद भी, यानी कि 32,87,263 किलोमीटर होने के बावजूद भी भारत केवल विश्व का 2.42% क्षेत्र घेरे हुए है। अब देखिएगा थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, थोड़ा सा देखिए कि
इतना क्षेत्रफल होने के बाद परसेंटेज क्या है 2.42%। लेकिन अगर यही जनसंख्या की हम बात कर लेंगे भारत की, तो भारत का जनसंख्या में चाइना के बाद दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल 2.42%, लेकिन जनसंख्या परसेंटेज की बात करें तो पूरी विश्व की 17.5 जनसंख्या केवल भारत में निवास करती है। और यही अगर 2040 तक की बात करें तो हो सकता है विश्व दूसरा स्थान ना लेके भारत आगे विश्व पहला स्थान पे होगा, चाइना पीछे होगा, भारत आगे होगा। ठीक है, अब अगर क्षेत्रफल की बात करें टोटल होगी हमारे पास क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर। टोटल क्षेत्रफल अनुपात की बात करें परसेंटेज में 2.42%। और अगर स्थान की बात करें तो विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पे है। कैसे स्थान पे है? 7वें, मैंने इंडिकेट कर रखा है 7वें स्थान पे। तो अब 7वें स्थान पे तो 6 इससे बड़े देश भी हैं। कौन कौन से हैं वो देखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, ये हमेशा ध्यान रखें। इस सबसे बड़े देश अगर पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? रूस का। और भारत से बड़े 6 हैं। कौन कौन से हैं? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील और इंडो, यानी कि 1 नंबर 2 पे तुम्हारे पास रूस, नंबर 1, नंबर 2 पे कनाडा, नंबर 3 अमेरिका, नंबर 4 चाइना, नंबर 5 ब्राजील, नंबर 6 ऑस्ट्रेलिया और 7 पे कौन है? भारत। चाहे वनडे एग्जाम दें, चाहे डिटेल वाला एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलने चाहिए। कितने क्वेश्चन है आप लोग से काउंट करें, और इनको आप जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। तो कृपया इनको ऐसा ना हो कि आप देखने के बाद उनको भूल जाएं। जब भी आप इस चीज़ को पढ़ें तो कहीं भी कॉपी पेन लेके बैठे, उनको नोट करें, उसके बाद उसका रिवाइज करते रहे समय समय पे। और इसी प्रकार से अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लग रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखिए, पहला भारत का अच्छा विस्तार, पहला क्वेश्चन। दूसरा भारत का तो कितने क्वेश्चन बता रहे थे आपको? देखिए, पहला क्वेश्चन अक्षांशीय विस्तार, सेकंड क्वेश्चन देशांतर विस्तार, तीसरा पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से लेकर पूर्व तक की लंबाई कितनी होगी, चौथा क्वेश्चन उत्तर से लेकर दक्षिण तक 4, पांचवा तटवर्ती क्षेत्र कितने हो गए 9, छठा क्वेश्चन तटीय सीमा, उसके बाद टोटल सीमा 10, 11वां स्थल सीमा कितनी होगी 12वां भारत के पूर्वी कौन सा सागर बे ऑफ बंगाल है, अंडमान निकोबार स्थिति क्या है, बंगाल की खाड़ी में है। उसके बाद 13वां लक्षद्वीप कहाँ पे है, अरब सागर, अरब सागर कहाँ पे, भारत के पश्चिमी भाग, भारत के दक्षिणी भाग में क्या है, हिंद महासागर, ये भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद देखिए भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति क्या है, 7 पड़ोसी देश, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश से मिलती है, अफगानिस्तान से सबसे कम 106 किलोमीटर मात्र। और अगर भूटान की बात की जाए तो आपके पास कितनी है 699। इसी प्रकार अगर नेपाल की बात की जाए 1700 के लमसम है, पाकिस्तान की बात की जाए तो 3400 के आसपास है, चाइना की बात करी जाए तो 3300 के आसपास है, म्यांमार की बात करी जाए तो 1700-1651 से। अब सारी सीमाएं आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद अगर भारत के क्षेत्रफल की बात पूछा जाता है तो 32,87,263 किलोमीटर, जो कि विश्व का 2.42% है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वें स्थान पे, नंबर 1 पे रूस, नंबर 2 कनाडा, नंबर 3 अमेरिका। उसके बाद बात करें देखो यहाँ पे चाइना, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और टोटल भारत में राज्य कितने हैं 28 राज्य, 8 केंद्र प्रदेश है। जनसंख्या की बात करें तो भारत का स्थान विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से चाइना के बाद दूसरे स्थान पे है। लेकिन प्रतिशत की बात करें 17.2, यानी कि परसेंटेज की बात करें 17.2%। आज के लगभग भारत का भौगोलिक परिचय हमारा जो टॉपिक था लगभग हमारा में समाप्त होता है। और यही आशा करूँगा आप थोड़ा सा वीडियो पूरा देखेंगे, जब भी देखेंगे पूरा देखेंगे, और जो भी पूरा देखें उनके पॉइंटों को नोट करें और समय समय पे रिवीजन करें। और हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और हम इसी प्रकार से वीडियो लाके आपकी सफलता में जो भी योगदान बनेगा हम आपका देंगे। तब के लिए धन्यवाद।